Good morning all of you. We study about the electric charge. Electric charge is the first concept of electricity. So we know about electric charge on the base of atomic theory. We study about in class 9 atomic theory. जैसे बेटा कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है जो हमने क्लास 9 में सीखा है उसके बेस पे बताएंगे कि एटम्स से जानते ही ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर्स, मैथ में सीखा है। तो इसमें होता है क्या बेटा, इसमें एक पॉजिटिव प्लेस होता है जिससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर देयर आर द मैनी डिफरेंट ऑर्बिट्स, दे आर नेमली KLMN। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स बने होते हैं, ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, KLMN बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्लियर? तो इनमें जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे क्या कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन को चार्ज होता है 0, इसलिए इस पर नो चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन की चार्ज की वजह से यह प्लेस पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो क्या होता है, पहले ऑर्बिट्स में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी न्यूक्लियस में मान लीजिए सपोज दैट इसकी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, मान लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, और मान लीजिए इसमें न्यूट्रॉन्स है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं है, तो 3 प्रोटॉन्स मान लिए। तो हम जानते हैं यदि 3 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में फिल हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वह सेकेंड ऑर्बिट में, ये आ गया 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 प्रोटॉन्स बैलेंस से है। इस सिचुएशन में बेटा क्या कहते हैं, इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। ठीक, मान लीजिए किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, किसी भी रूल रेगुलेशन से इस एटम में बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर गया, किसी भी तरीके से यहाँ भेज दिया गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4, प्रोटॉन कितने हैं, 3। तो इन दिस सिचुएशन एटम्स इज नेगेटिव चार्ज, और एटम के पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ओके, मान लीजिए सेकेंड कंडीशन चलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक ट्रांस 2 अवे, एक डोनेट कर देता है या उसे कहीं से बाहर चला जाता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 3। देख रहा है यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बट पॉजिटिव इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। इन दिस सिचुएशन क्या हो गया, ए एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बेटा मुझे समझाने का मतलब ये है कि जब कोई किसी एटम में, किसी में सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन इंटर आ जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से इस पे चार्ज आ जाता है। बेटा आप सोच रहे होंगे चार्ज कह रहे हैं, चार्ज की डेफिनेशन अभी भी नहीं आई, तो आपने समझा होगा इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होने की वजह से इस पे क्या आ गया, चार्ज, यही होता है। तो इसकी क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है सबस्टेंस की जिसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है और या डिक्रीज कर जाता है। आपको डेफिनेशन मिल गई होगी, मैंने इन वर्डों में इसके बेस पर आपको इसकी डेफिनेशन दे दी। दूसरी कंडीशन बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा, चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं इस पे चार्ज की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स।
वो कैसे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं ये वाला वीडियो कल आपको सेंड करूंगा जो सेकंड डेफिनेशन बताएंगे। ओके।